वेलकम बैक स्टूडेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स का वेलकम है बायजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और डॉक्टर पूनम आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है क्लास +1 का। चैप्टर है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस और जो आज टॉपिक कर रहे हैं हम वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड व्हाट्स द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन का क्राइटेरिया कहाँ तक होता है, वो कितने टाइप का होता है और हमारी बॉडी के अंदर ही हम उसको दो लेवल पे डिफाइन कर देंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर। और इससे पहले अगर मैं डिफाइन करूं तो इससे पहले अप टू द हमने एयर को कम्प्लीटली लेवल के हिसाब से पढ़ लिया था। अप टू द टिश्यू हमने पार्शियल प्रेशर भी पढ़ लिया था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर, एल्वियोली एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के अंदर पढ़ लिया था। क्लियर। पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर कंडक्टिंग द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, व्हाट्स द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। क्लियर। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यहाँ पे हम कर रहे हैं वो जो डिफाइन करेंगे वो क्या है कि इसका मेन रोल क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि यू नो the ultimately air reach to the alveoli, तो this is alveoli और alveoli के अंदर जो ऑक्सीजन आई है एंड ऑलरेडी यू नो कि देर इज नो एनी ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन, इट कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड फ्यू मॉइस्चर आल्सो, है ना। लेकिन ये ऑक्सीजन इसको या इस एरिया से क्रॉस करके इसको कहाँ जाना है, इसको हार्ट के पास जाना है ना। तो वो ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होके यहाँ से हार्ट के पास चली जाएगी, तो वो हमने इसमें पढ़ना है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होगी इस ब्लड के अंदर, उसको लेवल जो पार करना है वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर कितने लेवल हैं। सबसे पहले अब अगर इसको मैं पूरा का पूरा डिफाइन करूँ तो ये है आपका एल्वियोली एपिथेलियम और एल्वियोली एपिथेलियम इस सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है ये। उसके बाद में जो ये आउटर सरफेस पे दिख रहा है ये है इसका आउटर मोस्ट सरफेस बेसिक लेयर इसकी, किसकी, एल्वियोली की। तो इसका मतलब जो एल्वियोलर एपिथेलियम है उसके बाद में जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में जो एयर ऑक्सीजन क्रॉस करेगी वो करेगी ये स्पेस एंड दिस इज द इंटरनल स्पेस बिटवीन द एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरी। क्लियर। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। क्लियर। और ये जो टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी है, इस टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर पहला क्या है, एल्वियोली का एपिथेलियम, फर्स्ट एल्वियोली एपिथेलियम। उसके बाद में दूसरा क्या था, एल्वियोली एपिथेलियम के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली, इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली। उसके बाद में थर्ड क्या है एरिया, इट इज द स्पेस बिटवीन द, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एल्वियोली एंड कैपिलरी। उसके बाद में क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ गया, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम किसका, कैपिलरी का। क्लियर। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो रियल में यहाँ पे एल्वियोली एपिथेलियम है और या फिर इसमें एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी है ना। क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सीमेंटिंग लेयर है, वो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई सेल नहीं है, ये तो एक फाइब्रस लेयर होती है जो कुछ कंपोनेंट की बनी हुई होती है ना। तो इसीलिए ये जो टोटल मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन लिखी है जिसकी थिकनेस होती है 0.2 mm, इसकी थिकनेस होती है।
और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम, इट इज एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर कैपिलरी membrane, and that is made up of the alveoli epithelium and the endothelium of capillary. ओके भाई, तो ये वाली जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इनको क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होना होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में यहाँ से डिजोल्व होके और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के थ्रू फिर बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। क्लियर भाई? अब पाथवे देखते हैं हम। ये जो ब्लड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? हार्ट से। और जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसको लेकर के कौन आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन यू आर स्टिल बिट कंफ्यूज्ड कि हाउ द आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ अवर बॉडी कि पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई करती है? लंग्स के पास सप्लाई करती है। क्लियर? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज की फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट हो गया और हर एक एल्वियोली को कवर करते हुए ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर दिया। क्लियर भाई? और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो आप धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के और इस ब्लड को कैसा बना देंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब ये जो ब्लड है ये कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा और कहाँ चला जाएगा? इट गोज अगेन टू द हार्ट, इट गोज अगेन टू हार्ट। और किसके थ्रू जाएगा? ये पल्मोनरी वीन के थ्रू। तो ये जो कैपिलरीज इकट्ठा हो जाएंगी ये क्या बना देंगी? पल्मोनरी वेन्स। आई थिंक यू आर लिटिल बिट confused कि how the veins are united to form the capillaries। तो कोई भी एक बड़ी जो आयोर्टा है, लाइक हार्ट से निकलने वाली आयोर्टा जो सप्लाई देती है किसी भी ऑर्गन को, आयोर्टा पर्टिकुलर ऑर्गन की आर्टरी बन जाती है। किसी भी ऑर्गन की आर्टरी, लाइक सिस्टमिक आर्टरी है, लाइक द हिपैटिक आर्टरी है, लाइक इंटेस्टिनल आर्टरी है, कोई भी आर्टरी। और ये आर्टरी फिर आगे डिवाइड होकर के आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है और ये आर्टरियोल फिर आगे जा करके कैपिलरीज में डिफाइन हो जाती है। कैपिलरीज से फिर बन जाती हैं विन्यूल्स और विन्यूल से फिर बन जाती है वीन और वीन से फिर बन जाती है वेना केवा। यू आर सपोज कि आयोर्टा जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पर्टिकुलर ऑर्गन में, वो आर्टरीज में डिवाइड होती है, आर्टरियोल में डिवाइड होती है, उसके बाद में कैपिलरीज में डिवाइड होती है और उसके बाद में कैपिलरीज इज द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इट इज द, यू ऑल्सो से इट इज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज और यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। और फिर एक्सचेंज होने के बाद में ऑक्सीजन तो ऑर्गन को दे दी जाती है और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। और अब ये जो ब्लड बन गया है वो डीऑक्सीजनेटेड था, इसका मतलब अप टू द आर्टरियोल कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके बाद में आगे वाला जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड और अगेन ये कहाँ चला जाएगा? वेना केवा से फिर हार्ट के पास चला जाएगा। क्लियर? तो इस तरह हर एक जो बॉडी ऑर्गन है वो बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई हार्ट से और हार्ट की तरफ जाती है। क्लियर भी? तो ये थी आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसके अंदर बताया गया है सिर्फ कि हाउ द एक्सचेंज इज टेक प्लेस बिटवीन द एल्वियोली एंड एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड ऑफ द रेस्पिरेशन कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर भाई? तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये किस चीज के बीच में होता है? इट इज रियली अकर बिटवीन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
सो व्हाट इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वेयर इज अकर? तो सिंपल आप क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक प्लेस बिटवीन द एल्वियोली एंड द कैपिलरीज ऑफ लंग्स। ओके, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये कहाँ होगा? बिटवीन द एल्वियोली एंड एंडोथीलियम। क्लियर? क्योंकि, और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने कल डिस्कस किया था तो आपको बताया गया था कि जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सेपरेशन, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड, अगर या मैं सिंपल यहाँ पे कैपिलरी लिख दूं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कैपिलरी कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोली कंटेन प्योर इंस्पायर्ड एयर, है ना। तो इसका मतलब जो एल्वियोली है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? इट इज कंटेनिंग 104 mmHg, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? इट कंटेन ओनली 40 mmHg, है ना। और जो कैपिलरी आई है उसके अंदर कितना होता है ऑक्सीजन? इट कंटेन 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 45 mmHg, है ना। एल्वियोली के अंदर हमने जो बाहर से एयर ली है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg, और लेकिन जो ब्लड आ रहा है बॉडी ऑर्गन से उसमें ऑक्सीजन होती है 40 mmHg। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एल्वियोली से किधर चली जाएगी? कैपिलरी के पास। कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 45 mmHg, और जो हमने इंस्पायर की है उसमें कितनी है? 40 mmHg। इसका मतलब परसेंटेज कितना होता है? 0.03। ओके, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोली की तरफ मूव कर जाएगी। और ये जो है ये है फर्स्ट टाइप रेस्पिरेशन की, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दैट इज अकर एट द लेवल ऑफ एल्वियोली एंडोथीलियम कैपिलरी लेवल। इसके बाद में हम सेकंड कर रहे हैं एंड दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है? इट अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यू लेवल, मीन्स इट टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये जो कैपिलरी के अंदर जो ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाएगा टिश्यूज के पास और टिश्यू के साथ एक्सचेंज करता है क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ आर्टरी इज टू द स्पेस दैट इज फाउंड इन द टिश्यू। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर डिफरेंस देखें एज कंपेयर द टिश्यू, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हम सेल का भी देख लेते हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है अभी वो कितनी होगी? 95, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 40, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? ओनली 40, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? 45। सेल के पास ऑक्सीजन कितनी होती है? 20, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 50। अब जरा अगर इसका लेवल का डिफरेंस देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो 95 से 40 की तरफ मूव कर जाएगी, बिकॉज देयर इज ए पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द टिश्यू। और टिश्यूज के इंटरस्टिशियल स्पेस से ऑक्सीजन अब किसके पास मूव कर जाएगी? सेल्स के पास, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सेल्स के पास कितनी है? 20। तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी की हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच जाती है। क्लियर? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सेल के पास थी 50,
क्योंकि सेल के पास चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ पे हर एक न्यूट्रिएंट बर्न होकर के हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही, तो इसलिए 50। और ये वाला जब ओपन स्पेस में आ जाता है तो इसमें पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 45 mmHg और सेल से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, अप टू द ब्लड के अंदर चली जाएगी और ये ब्लड अब इकट्ठा होकर कैसे बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो वेन्यूल्स में इकट्ठा होकर वीन और वीन से वेना के बाद जो हार्ट के पास अगेन मूव कर जाती है। क्लियर भाई? तो इसके अंदर हमने कंप्लीट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिस्कस किया और उसके बाद में मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दैट इज द रेस्पिरेशन किया है। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमने एल्वियोली और एल्वियोलर कैपिलरीज के बीच में डिस्कस किया है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो डिस्कस किया है दैट इज बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यू एंड द सेल्स ऑफ अवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जिसमें हमने एल्वियोली का, कैपिलरी का और टिश्यू का और सेल का डिस्कस किया। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा भाई। और इसके बाद में जो हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विद द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो तब तक इस वीडियो को जरूर देखना कंप्लीट और लाइक जरूर करना। थैंक यू।